आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कोरोना के समय की, जबकि मेरे तीनों बच्चे, मेरी बड़ी बेटी एमडी कर रही थी और छोटी बेटी और बेटा इंटर्नशिप कर रहे थे। तीनों अपनी अपनी जगह ड्यूटी पे थे। बेटा तो आगरा में ही था, मगर दोनों बेटियां बहुत दूर, एक जबलपुर और एक भुवनेश्वर में थी। दोनों बेटियों की मुझे बहुत चिंता रहती थी। मैं सोचती थी कहीं ऐसा ना हो, आईसीयू में ड्यूटी कर रहे हैं, क्रिटिकल केयर में यूनिट में ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कोरोना हो जाए। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक दिन छोटी बेटी की फ्रेंड का फ़ोन आया, आंटी आप परेशान मत होना, एक बात बतानी है, आंकृति इज़ नॉट वेल। क्या हो गया उसे? कोरोना हो गया है आंटी। मैंने कहा बात कराओ ना उससे। आंटी शी इज़ वेरी सीरियस, आईसीयू में है, हम बात नहीं करवा सकते, वो फेंट है और उसकी लगातार ड्रिप चल रही है, कोरोना ने उसके लिवर को अफेक्ट किया है। अब बताइए, हम आगरा में बैठे हुए, फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे, अपने बच्चे के पास पहुंच तक नहीं सकते थे। मेडिसिन के हेड का फ़ोन आया, सर आप एक एनओसी लिख के देंगे कि हम जो भी उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं बाद में उससे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मेरे हस्बैंड ने बस इतना फ़ोन पे पूछा, इज़ शी सीरियस? उन्होंने कहा शी इज़ नॉट वेल प्रेजेंटली, तो कुछ नहीं कह सकते, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट, मे बी शी विल बी ऑल राइट। अब उस माँ और पिता का सोचिए जिसकी बेटी इस कंडीशन में कोरोना में वहाँ पड़ी भुवनेश्वर में, हम उससे न बात कर पा रहे हैं ना उसे देख पा रहे हैं। लेकिन थोड़े समय पश्चात जब 5 डेज़ बाद उसके एचओडी ने हमें मेडिसिन के फ़ोन किया कि सर वो सही है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तब हमारी सांस में सांस आई। और लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं डॉक्टर्स ने किया ही क्या, उन्होंने कोरोना के समय पेशेंट की केयर ही नहीं की। मैं जानती हूँ मेरे तीनों बच्चों ने कितनी सिंसियरली और डेडिकेशन से पेशेंट की सेवा उस समय की। धन्यवाद।